जो हमारा मिक्स है उसका ही लाभ हमको हो रहा है और लेंगे हम उसका लाभ। और हमारे पास अगर जो है पारस हो तो हम पारस का सदुपयोग क्यों ना करें? परफॉर्मेंस बेस्ड पॉपुलैरिटी है ये। हाँ ठीक है ना, सीधा उनका दावा है। ठीक है ना। सबसे बड़ी बेताशा बेरोजगारी पिछले 70 साल की यही अभी है, तो वो परफॉर्मेंस है तो आपको मुबारक। सबसे बड़ी महंगाई अभी है, अगर महंगाई परफॉर्मेंस है तो आपको मुबारक। आपने कहा था पेट्रोल 35 रुपया देंगे, लेकिन पेट्रोल तो 100 रुपए, 1 मिनट, 100 रुपए के ऊपर दे रहे हैं। आपने कहा था 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, बेरोजगारी सामने दिख रही है तो आपको वो मुबारक। आपने कहा था देश बिकने नहीं दूंगा, रोज बिक रहा है, 2 बेच रहे 2 खरीद रहे, ये सारा देश देख रहा है। तो परफॉर्मेंस और पॉपुलैरिटी की बात अलग है, ये तो हम डिवीजन पे खेल रहे हैं। और ये जो युवा बैठा ना यहाँ पर, ये समझता है। त्रिपुरा में कौन सा डिवीजन हुआ? हाँ, त्रिपुरा में कौन सा डिवीजन हुआ? मैं कहा ना प्लेस, देखो मैं अभी आपने बोला अब आपको सपोर्ट करना पड़ेगा ना। त्रिपुरा नागालैंड में क्या थोड़ा सा आपका स्टैटिस्टिक्स में सही कर दूं। हाँ। लेफ्ट और कांग्रेस को 36% मिला है, हाँ। 20% इसको मिला है प्रद्योत देवबर्मन को, हाँ। और इनको मिला है, इनका परसेंटेज जो है वो कम होकर 41 पे आया है, हाँ। तो 15% का डिफरेंस है। हाँ। ये एक डिफरेंस जो है वो हम अलग अलग चुनाव लड़े, जीते, उनको मुबारकबाद है। मैं कोई अलग कोई डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ। आप दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जाऊंगी नहीं। आपने कहा कि ये परफॉर्मेंस है देश डिवीजन पे जीतते हैं, जस्टिफाई कीजिए अपने स्टेटमेंट को। ठीक है, मैं करता हूं। क्या डिवीजन किया त्रिपुरा में? अभी जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हुआ, जम्मू की सीटें बढ़ाई गई। त्रिपुरा पूछ रहे हैं आप जम्मू कश्मीर? नहीं, डिवीजन की बात कर रहा हूं मैं। आप एक बात पर खड़ी मत रहिए, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, फिर आप उसको काउंटर कीजिए। डन। डिलिमिटेशन में जम्मू की सीटें बढ़ाई गई। प्रधानमंत्री जी जो देश के प्रधानमंत्री है, सबका साथ सबका विश्वास, जब यूपी में प्रचार करते तो क्या कहते हैं? कब्रस्तान स्मशान घाट। ये देश के प्रधानमंत्री लोगों को देखते हैं और कपड़े से पहचान लेते हैं कि ये कपड़े से मैं पहचान लेता हूं कौन है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। त्रिपुरा की जनता ने शमशान कब्रिस्तान पे वोट किया है। मैं आपको यूपी के प्रचार में क्या हुआ, मैं डिवीजन की बात किया, मैंने ये आपको कहा कि पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं हम। आप त्रिपुरा को बार बार पूछ रहे हैं, मैंने एक्सेप्ट किया कि त्रिपुरा में जो मोथा जी जो है, उनके साथ हमारा नहीं हो पाया, तो हम हार गए, हमारा डिवीजन हो गया। आप ही के नेता थे, आप ही की पार्टी से प्रद्योत निकले हुए हैं। कहता हूं ना, अपनी पार्टी उन्होंने बनाई और 13 सीटें जीती। हमको मंथन करना पड़ेगा उस बात का। आप अपने नेताओं को, हेमंत बिस्वा शर्मा जो इनके सबसे बड़े अभी वहां पर एक उदाहरण है, जिनकी ईडी की इंक्वायरी चल रही थी, वो चले गए तो वहां के मुख्यमंत्री हो गए। वो भी तो ईडी के रडार पर थे ना, उनकी तो रेड हो गई, सब हो गया, इंक्वायरी हो गई, वहां चल जाने का जवाब तो बनता है। और आजकल तो वो सबूत है ना, भाजपाइयों से भी ज्यादा भाजपाई हो गए। सवाल तो सुनिए, आजकल भाजपाइयों से भी ज्यादा भाजपाई हो गए हो। अब बताइए, हम पवन खेड़ा को अरेस्ट करने के लिए असम की पुलिस आई, असम की पुलिस आई। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल व्यक्ति को 100% भाजपाई कहा जाएगा, उसमें संदेह क्या रहता है? इनके यहाँ संदेह रहता है, कब उठ के भाग जाए पता नहीं। इनके यहाँ डर है, हमारे यहाँ डर कहाँ है? 1 मिनट, मुझे सिर्फ 24 घंटे के लिए ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई दे दिया। पूरी भाजपा लाके दिखा दूं। 70 साल दिया था आपको महाराज, कहाँ है? 24 घंटे के अंदर आप मुझे दे दो, पूरा भाजपा 2 लोग को छोड़कर मैं अंदर लाके दिखा दूंगा कांग्रेस। 70 साल दिया तो आप बताओ ना, हेमंत बिस्वा शर्मा के सबूत इन्होंने दिए, हमको सबूत दो। सबूत इन्होंने दिया, सबूत इन्होंने ही दिए, सबूत इन्होंने ही दिए। लगातार बीच में वो कह रहे हैं 2 दिन के लिए ईडी सीबीआई दे दीजिए, सबको कांग्रेस में शामिल कर लीजिए। दे रखा था, पीएमएलए एक्ट यही ड्राफ्ट करिए। पी चिदम्बरम हमने गलत नहीं किया, ये मान रहे हैं। पीएमएलए किसने ड्राफ्ट किया? हमने गलत, इन्होंने ड्राफ्ट किया ना। देखो, और सीबीआई को तोता कब इतिहास इनको पता नहीं है। सीबीआई को तोता पीएमएलए जो है, पीएमएलए अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तब पास हो गया था, उसका सिर्फ नोटिफिकेशन में निकाला। पीएमएलए 2005 अभी देखो माफी मांगनी पड़ेगी। आप जरा पढ़िए, पीएमएलए 2005 का एक्ट है, पीएमएलए 2005 का एक्ट है। और 2005 एक सवाल है मेरा सवाल आपसे, आप कांग्रेस से, हाँ कांग्रेस, तुमको भी कांग्रेस से पूछना है जी, कि आपने अभी बोला कि अगर हमें ईडी और सीबीआई दे दो तो सारी बीजेपी हम कांग्रेस में मिला लेंगे। तो पिछले 70 साल में आपके पास थी, तब आपने पूरी बीजेपी क्यों नहीं मिला ली कांग्रेस? ये सही बात है, क्योंकि हमने लोकतंत्र दिया 70 साल में। अभी तो पूछे हो, हमने गलत इस्तेमाल करके लोगों को तकलीफ नहीं दी, विपक्ष को, और ये खुद ही मान रहे, और आपने खुद ही मान लिया कि 70 साल में हमने गलत इस्तेमाल नहीं किया, और ये इन्होंने किया, ये मान रहे। इन्होंने इनकम टैक्स, सीबीआई का जो इस्तेमाल किया, ये मान रहे। ये है कि आप ये कहता हूँ इतनी नीतियां लेंगे, विधवा पेंशन लाएंगे, तो सर जो 2014 से पहले कहाँ गई थी आपकी नीतियाँ? थी ना भाई, इतना विकास कैसे हुआ? सर आप मुझे एक बात बताइए, जो देश में पिन नहीं बनती थी, महिलाएं रोड पे घूम पाती थी, पर सर आप खुल के कह सकता हूँ, मैं आज खुल के कह रही है महिलाएं कि हाँ हम आराम से घूम पा। पहले कोई नहीं कहता था आपके पक्ष में, ना आज कह रहा है, क्योंकि बीजेपी ने काम करा है। आप जवाब दीजिए। एक देखिए, आप एक देखिए,
ये देश 2014 में भी जागतिक महासत्ता बनने की रेस में था, दुनिया मानती थी। इस देश में एक पिन नहीं बनती थी, 32 करोड़ की जनसंख्या थी। 100 साहब मिले थे यहाँ, साहब मुंबई में मिले थे, कानपुर में 1947 में मिलती कि नहीं? आप कानपुर के बताइए मुझे, कानपुर में मिलती कि नहीं 1947 के पहले? 1947 में मुंबई में मिले थे कि नहीं थी? पिन नहीं बनती थी और कपड़ा बन जाता था, सुई नहीं बनती थी। क्या महाराज क्या कह रहे हैं आप? एक मिनट, ये जो प्रेम शुक्ला जी अपना ज्ञान का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जरा मैं इनको एक्सपोज करूं। जरा बताइए ना एम्स था, ना डीआरडीओ था, ना इसरो था, ना IIT थी। सारे चीज देश को अण्वस्त्रधारी बनाया, अणुबम हमने बनाया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तो बातें ही करते हैं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया, वॉर झेले है, देश में हरित क्रांति हुई, देश में श्वेत क्रांति हुई, देश में नीली क्रांति हुई। ये सारी चीजें हुई है जो ये नकारते हैं, देश के पुरुषत्व को नकारते हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था संसद में, ये नकारते हैं। अपने ही देश की प्रगति को नकारते हैं, अपने ही देश के किसान की जो मिल्कियत है उसको नकारते हैं, अपने देश को नकारते हैं। केवल और केवल जो किया बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी ने महंगाई दी है, बीजेपी ने बेरोजगारी दी है, बीजेपी ने देश की संपत्तियां जो खड़ी की थी 70 साल में लोगों ने खड़ी की थी, वो बेचने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के क्या होता है? प्रधानमंत्री के साथ जाते हैं नीरव मोदी डॉस में, वहां से फैमिली के साथ भाग जाते हैं। मल्ल्या जी जो है कान में बात करते हैं पार्लियामेंट में, वहां से भाग जाते हैं 9 सूटकेस लेके। तो ये अंतर जो है